डॉक्टर साहब, हमेशा की तरह आपकी इंस्पिरेशनल बातें और मोटिवेशनल बातें जो हैं वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर लोगों को तो बड़ी पसंद आती हैं, लेकिन आपने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी सजेशंस दी कि सिस्टम अपना रोल प्ले करे, तो हम वहीं से शुरू करेंगे। आपकी सजेशंस में क्या क्या शामिल था? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैंने तो बहुत ही सिंपल सी बात उनसे अर्ज की थी कि जब भी हम किसी सोसाइटी की बात करते हैं ना, तो हम उसकी गलतियों की और वहाँ जो मसाइल हैं उनकी निशानदेही करते हैं। हम सब ये कहते हैं माशरे में बड़ी करप्शन है, हम ये कहते हैं यहाँ मेरिट का ख्याल नहीं रखा जाता, हम ये कहते हैं कि लोग जो हैं उनको आम जो उसूल हैं, सिविक सेंस है, वो नहीं है, तो हम सिर्फ शिकायतें करते हैं। बिल्कुल। और अगर कोई गलती कर रहा हो, मसलन करप्शन में मुब्तला हो, कोई जुर्म करता है, तो हम कहते हैं इसको सजा मिलनी चाहिए जी। तो ये जो मसाइल का हल है ना, इसको हम रिएक्टिव एटीट्यूड कहते हैं। ये ऐसे ही है जैसे किसी के जिस्म में डीप हो तो हम कहें इसको पैरासिटामोल, तो पैरासिटामोल से बुखार तो उतर जाएगा, मगर जो डीप इन्फेक्शन है वो ठीक नहीं होगी। बिल्कुल ठीक। जो डीप इन्फेक्शन है उसको ठीक करने का तरीका ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि मुआशरे के अंदर ये बुराइयां क्यों आ रही हैं। इनमें जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि हमने उनकी तरबियत ही नहीं की। अब जिस सरकारी मुलाजिम को हम ये कहते हैं कि वो रिश्वत लेता है और वो करप्ट है, तो हमने उसको उसकी करप्शन के सिलसिले में तरबियत के कौन से निजाम में से गुजारा? हमारे यहाँ कौन से सिस्टम इन प्लेस हैं जिसमें तमाम लोगों की तरबियत की जाती है? और एक लीडरशिप है कि जब हम किसी के ऊपर ब्लेम करते हैं तो ब्लेम करने से पहले हमें उसे पहले ट्रेन करना चाहिए। तो मैंने मुख्तसर यही अर्ज किया, और मैं ये बात को नहीं हमेशा से ही हम कर रहे हैं और मुख्तलिफ तबकात में लोग कर रहे हैं कि मुआशरे में किसी सतह पर भी तरबियत का कोई निजाम मौजूद नहीं है। गलतियों की निशानदेही हम करते हैं और फिर उनके लिए सजा तजवीज करते हैं, लेकिन जो उनकी रूट कॉज है लोगों की तरबियत, ये तरबियत का निजाम बचपन से होना चाहिए, घरों के अंदर होना चाहिए, स्कूलों में होना चाहिए। आप जैसे कह रहे हैं कि तरबियत का निजाम बेहतर हो, ये तो एक बड़ा लंबा प्रोसेस है और लाइफ टाइम के, मतलब जो अभी तो हम इनिशिएट ही नहीं कर रहे, फिर प्रोसेस इसमें जाना, वालिदैन की तरबियत भी इसमें बड़ी जरूरी है कि वो बच्चों को आगे से क्या तरबियत दें। लेकिन हमने साथ ये भी देखा है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में ये कहा जाता है कि अगर आप उनको खुला छोड़ दें तो वो भी बड़े बदतहजीब हो जाएंगे। फाइन्स जो हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन, अगर आप कहीं गलत हो रहा है तो उसकी फाइन, कानून सख्त होना आधा काम आपका ठीक कर देगा। तो क्या पाकिस्तान में शॉर्ट टर्म हम इस तरफ नहीं जा सकते कि कानून सख्त बनाएं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन होता कि कहीं पर लोगों का जो सिविक सेंस है वो बेहतर कर सकें? जी जरूर करें, वो तो मैं तो उससे इनकार नहीं कर रहा। पैरासिटामोल तो देनी चाहिए, जब बुखार तेज हो तो पैरासिटामोल तो देनी चाहिए, मगर इससे मसला हल नहीं होगा। ठीक है। आप देखिए जो पिछले दिनों हमारे मुल्क में ऐसा होता रहा ना कि बच्चियों के साथ ज्यादती के केसेस आपके पास आते रहे जी। जो लोग थे जो पकड़े गए, जब उनकी हिस्ट्री को ट्रैक किया तो वो इससे पहले कई दफा ये जुर्म कर चुके, इससे पहले वो जेलों में जा चुके थे, और जब जेल में जाते हैं तो उनकी ठीक पिटाई होती है, उनकी चमड़ी उधेड़ी जाती है, उनको सख्त सजा दी जाती है, लेकिन जो ही वो वापस आते हैं फिर वो जुर्म करते हैं। तो मैं इस बात से इनकार नहीं करता। आखिर शरई तौर पर भी सजाओं का हुक्म है, लेजिस्लेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, लॉ बहुत ही स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ एक तरबियत का निजाम होना चाहिए। हर सतह के ऊपर एक मरबूत तरीके का तरबियत। इनफॉर्मली तो हो रहा है, माँ बाप कोशिश करते हैं कि सिखाएं, कुछ लोग जो है अपने तौर पर वॉलंटरीली कर रहे हैं, लेकिन मुझे मौका मिला तो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से अर्ज किया कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉर्मली स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे और स्टेट जो है मुल्क में इस किस्म का निजाम बनाए। और मैंने उनसे ये अर्ज किया कि इसको 3 सतह पे कर सकते हैं। एक तो है शॉर्ट टर्म का में तो कोई पैसे भी नहीं लगते, कुछ वक्त भी नहीं लगता। 1 महीने के अंदर पाकिस्तान का हर शहरी उस तक ये बात पहुंच जाएगी जो बातें हम डिसाइड करेंगे। ठीक है। इसके अलावा एक मीडियम टर्म प्लान था। मीडियम टर्म प्लान ये है कि जितने हमारे सरकारी मुलाजमीन हैं, अमूमन शिकायतें उन्हीं से ही होती हैं, तो जितने सरकारी मुलाजमीन हैं वो तो गवर्नमेंट के अपने जेर असर ही है ना, वो तो उनके अंडर कंट्रोल ही है। उन 4 या 5 चीजें हम तलाश करें जो कि तरबियत की बेस हो सकती हैं। मेरे ख्याल में तरबियत की सबसे बड़ी बेस है वो आखिरत का खौफ है, वो खुदा का खौफ है, यौम क़यामत का खौफ है, हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट है। जो हम सारे सलीमुल फितरत अच्छे लोग हैं, अगर हमें वाकई सही माने में हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में चला जाए और इस बात की सही समझ आ जाए कि दुनिया आर्जी है और फिर मौत के बाद हमें खुदा ताला के सामने जवाब देना है, ये बात फॉर्मली वर्कशॉप्स के जरिए जितने एम्प्लॉइज हैं, पीएन से लेकर 21वें ग्रेड के अफसर तक, सबके साथ वो वर्कशॉप्स की जाएं। और मेरे हिसाब से जो उसका फ्रेमवर्क है, अगर ये काम हम शुरू करें 2 महीने में इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा और अगले 6 महीने के अंदर इन सबको हम उस तरबियत के निजाम से गुजार सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी।
वो भी आपने कहा ना कि बहुत लंबा वक्त लगेगा। देखिए, अगर आपने एक बरगद का दरख्त लगाना है ना, जिसके साए के अंदर 200 आदमी बैठ सकें, तो उस बरगद के दरख्त को इतना बड़ा होने में 100 साल लगते हैं। सही। और जिस वेस्ट की आप मिसाल देते हैं, वो वेस्ट भी किसी शॉर्ट टर्म तरीके से नहीं बनी। बिल्कुल ठीक। बर्तानिया की अपनी हिस्ट्री सैकड़ों सालों की है, जिसके बाद बर्तानिया ऐसे बना है और अमेरिका ऐसे बना है। तो ये काम शुरू करेंगे तो खत्म होगा ना। बिल्कुल, शुरू इनिशिएटिव लेना होगा, शुरू तो करना होगा। आपकी बातें बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा, ये जो आपने पूरे प्लान शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान पेश किया, उसमें बड़ा आसान है कि आप शॉर्ट टर्म से शुरू करें, तब तक आप मिड टर्म की प्लानिंग करें, वो कर लें, और उसके बाद उसके साथ साथ आप इनिशिएट लॉन्ग टर्म वाला भी साथ ही ले लें। और ये स्कूल्स लेवल से शुरू हो सकता है, ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म से शुरू हो सकता है, जिसमें हम काउंसलर्स हायर करें, बार बार साइकोलॉजी को, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझे और उनके अकॉर्डिंगली उसको कंप्लीट करें। सर, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं जी, मैं ये कह रहा हूं कि स्कूल से पहले ये पेरेंटिंग से शुरू हो सकता है। सबसे पहले हमें पेरेंटिंग, हमारे जो नौजवान हैं, देखें, हम सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान उन मुल्कों में से एक है जिसमें अक्सरियत पॉपुलेशन जो है वो 18 साल से 25 साल की उम्र की पॉपुलेशन है। इनको टारगेट किया, यही पोटेंशियल पेरेंट्स है ना। अब आप देखिए कि आप अपने आप को देखिए, मैं अपने आप को देखूं, अपने गिरदो नवाह में देखें, हमें पेरेंटिंग किसने सिखाई है? हमारे पेरेंट्स। जैसे अगर जी देखिए, जब मैंने मोटरसाइकिल खरीदा था, यानी मुझे दिया गया था, तो मेरे फादर ने, वालिद साहब ने मुझे मोटरसाइकिल चलाना सिखाया था। जब मैंने साइकिल लिया था तो साइकिल चलाना सिखाया था। एक लड़के की आपने शादी की या एक लड़की की शादी की, 1 साल बाद अल्लाह ने उनको औलाद दे दी, वो जो दुनिया की सबसे कीमती मशीन और सबसे कीमती इंस्ट्रूमेंट उनके हाथ में आ गया, जिसने कि हमारी कौम का फ्यूचर बनना है, उसको पालने की, तरबियत करने की फॉर्मल ट्रेनिंग उसको कैसे दी गई? बिल्कुल किसी ने भी नहीं दी। किसी ने नहीं दी है। अच्छा, अब वो जो पेरेंटिंग है, पेरेंटिंग एक लर्नेबल, फॉर्मल एक स्किल्स है, वेरी ट्रू, उनको सिखाया जाता है। उस सिलसिले में हम अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं। हमारे एक दोस्त अच्छा, हैं, व्हाट वाज द जिनकी एक रिस्पांस फाउंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर? आपने जब ये सारी सजेशंस प्राइम मिनिस्टर को दी तो उनका जवाब क्या था? क्या वाकई में वो इंटरेस्टेड हैं इन तमाम चीजों के ऊपर सोचने में? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ तो जो गुफ्तगू हुई थी वो तो सारी आपने देखी है, लेकिन वो इंटरेस्टेड तो बहुत हैं, क्योंकि उसके बाद जो उनकी टीम के लोग थे उन्होंने मुझसे बातें की और उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि आपकी बातें सुन के और हमें बताई जाएं। तो उसके बाद मैंने जो शॉर्ट टर्म प्लान था वो तो मैंने 2 दिन के बाद ही उनको रिटर्न फॉर्म में भेज दिया था। मीडियम टर्म प्लान भी कल उनको बता दिया है। देखिए, मेरा काम तो है, मुझे कोई इंप्लीमेंटेशन का तजुर्बा नहीं है, मैं इन एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपर्ट नहीं हूं। मेरा काम तो यह है कि जो मैं, और ये कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत रॉकेट साइंस है, सब लोग ये जानते ही हैं। तो मुझे मौका मिला तो मेरा ये काम था कि मैं ये बातें उन तक पहुंचा दूं। आगे जो उसकी माइक्रो डिटेल्स हैं वो इंशाल्लाह खुद उसको तय करेंगे। बिल्कुल जबरदस्त। डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, आपने बड़ी जबरदस्त बातें की हैं। आइडियाज ही होते हैं जो कि आगे बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो तो गवर्नमेंट ने करनी है। एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, और हम उम्मीद करते हैं कि जो आपने आइडियाज दिए हैं, जो आपने पिच किया है, जो थ्योरी दी है, उस पर सीरियसली एक्शन मिले और उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए भरपूर एक्टिवली पार्टिसिपेट करें।